जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। या कुदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रामिता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चित शंकरा प्रभृति देवै सदा वंदिता, सामान्य पातु सरस्वतीं भगवती निशेषाद्यापहा, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माधवं जगत व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारिणीं भेदां जान ध्यान करापहां, हस्ते स्फटिक मालिकां च दधति पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, वन्दे देवोमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशुनापतिं, वन्दे सुरशशाङ्कवहिर्नयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवशङ्करम्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात श्री अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मुझको तुम्हारे नाम ने, मुझको तुम्हारे नाम ने इंसान बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, रहते हैं जलवे हर घड़ी नजरे में आपके, रहते हैं जलवे हर घड़ी नजरे में आपके, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भटका हुआ था रास्ता भूला हुआ था मैं, भटका हुआ था रास्ता भूला हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको रहबरे कामिल मिला दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, जिसने किसी को आज तक
जिसने किसी को आज तक, जिसने किसी को आज तक सिजदा नहीं किया, मैंने वो सर है आपके दर पे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को मैंने तब से भुला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पीर की संगति देर तक शिष्य पर निष्प्रभाव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि जिला कालाबाग में एक पीर साहब रहते थे। अरसा कई वर्षों से उनकी सेवा में एक मुलाजिम रहता था और बड़ी संतोष से उनकी सेवा इसलिए करता था कि उनके संगति लाभ से कुछ लाभान्वित हो। मगर इतने अरसे में कोई असर उनकी सोहबत या बरकत का प्रत्यक्ष में न आया। एक दिन पीर साहब किसी काम को बाहर तशरीफ़ ले गए थे तो वह नौकर पीर साहब के पलंग पर जहाँ मसनद लगी हुई थी बैठ गया और पीरजादे जो अभी कम उम्र थे पलंग के नीचे खेल रहे थे कि पीर साहब वापस तशरीफ़ ले आए। मुलाजिम को पलंग पर बैठा और पीरजादे को ज़मीन पर खेलते देखकर मुलाजिम पर बहुत रुष्ट होकर बोले कि तू बड़ा बेअदब है कि पीरजादे नीचे ज़मीन पर खेल रहे हैं और तू ऊपर पलंग पर चढ़कर बैठा है। मुलाजिम ने अर्ज की कि हजरत मुझको यह बात मालूम ना थी कि इस कदर अरसा आपकी संगति लाभ में रहकर भी मैं आपकी संगति लाभ से अल्पायु बच्चों के बराबर ना हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन श्री स्वरूप दर्शन पाठ समाधि सहज समाधि। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। प्रभु यह विनती मेरी सुनो तुम, जो कान धर कर के। प्रभु यह विनती मेरी सुनो तुम, जो कान धर कर के। सवाली हूँ सदा तेरा, मैं आया हूँ आस धर कर के। सवाली हूँ सदा तेरा, मैं आया हूँ
आस धर कर के, जाल माया में फंस कर के बिगाड़ा काम है अपना। है दिल हिलता जिगर जलता, बचा दे तू दया करके। है दिल हिलता जिगर जलता, बचा दे तू दया करके। सवाली हूँ सदा तेरा, मैं आया हूँ आस धर करके। बहुत जन्मों का हूँ प्यासा, पकड़िया हाथ में कासा। बहुत जन्मों का हूँ प्यासा, पकड़िया हाथ में कासा। है मेरी लाज एक तुमको दिखा देना इसे भर के। है मेरी लाज एक तुमको दिखा देना इसे भर के। सवाली हूँ सदा तेरा, मैं आया हूँ आस धर करके। नाम तेरा पतित पावन, सुना यह वेद ग्रंथों से। रखी जो आस है दिल में निराशा, क्यों चलूं दर से। सवाली हूँ सदा तेरा, मैं आया हूँ आस धर के। 5 दुश्मन बड़े भारी, अकेला दास एक तेरा। तेरे ही नाम को सुनकर भाग सकते हैं यह डर करके। सवाली हूँ सदा तेरा, मैं आया हूँ आस धर करके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लक्की बेहाल। सन 1926 के प्रारंभ में आराध्य देव श्री गुरु महाराज जी पंजाब आने की तैयारी करने लगे। लक्की मरवत को छोड़कर अब महाप्रभु के चकौरी जाने का समय आ गया था। यहाँ के प्रेमी व श्रद्धालु कब से प्रभु के आने की राह देख रहे थे, किंतु लक्की मरवत के प्रेमी महाप्रभु को भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। दृश्य वैसा ही उत्पन्न हो गया जैसा गोकुल में उस समय हुआ था जब अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी एवं बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए रथ पर बिठा लिया था और गोपियाँ रास्ते में लेटकर कह रही थी कि जाना अगर टल नहीं सकता तो फिर यह रथ हमारे शरीर के ऊपर से ले जाओ। प्राणों के बिना इस शरीर में क्या रह जाएगा। लक्की मरवत के कृष्ण द्वारा में भी प्रभु के इस प्रकार जाने का समाचार सुन भक्तगण निष्प्राण हुए जा रहे थे। सब रो रो कर बेहाल हो रहे थे। ना किसी को भूख थी ना प्यास। वे सब सोचते थे कि श्री गुरु महाराज जी तो केवल हमारे ही हैं, बाकी किसी का उन पर कोई अधिकार नहीं। आपके चले जाने की बात सुनकर ही हर हृदय की धड़कन रुकने से लगी, लेकिन किसी के आंसू, किसी की पुकार, किसी की प्रार्थना के लिए विश्वनाथ गुरुदेव रुकने वाले ना थे। आपके सामने तो जगत कल्याण का महान लक्ष्य था। बादल की भांति आपको तो सबकी प्यास बुझानी थी। प्रेमियों के प्रेमी प्रमेश का भक्ति मार्ग पर चलाने का एक ढंग यह भी था कि भक्तों को विरह वेदना में तड़पने के लिए भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि
तरफ जितनी बढ़ेगी, प्रेम उतना ही निर्मल और परिपक्व होगा। हर समय पिया मिलन की आस लगी रहेगी। रोएंगे तो मन का सारा मैल धुल जाएगा और फिर मन के साफ उजले पारदर्शी पृष्ठों पर ब्रह्म ज्ञान का एक एक शब्द, एक एक बिंदु स्पष्ट उभर आएगा। आखिर विदाई का वह क्षण जो लक्की वालों के लिए अत्यंत निर्मम था, आ पहुंचा। स्टेशन पर प्रेमियों के अपार समूह की हृदय विदारक चीख पुकार के मध्य निर्मोही प्रभु ने गाड़ी में अपना स्थान ग्रहण किया और कुछ महात्माओं व सेवकों को लक्की में ही छोड़कर गए। अनगिनत पथराई हुई आंखें रेलगाड़ी को जाते तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल ना हो गए। प्रेमियों को लग रहा था कि अब आश्रम में जाकर भी क्या करे, कौन है वहाँ, उनके दर्शनों का के बिना हमारा क्या हाल होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ सहज समाधि। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिस समाधि द्वारा आँखों की दोनों पुतलियाँ भीतर को उलटने लगती है, तो सबसे पहले अंधकार में कुछ प्रकाश की किरणें दिखाई देती है और फिर अलोप हो जाती है। बिजली जैसी चमक, दीपक सी ज्योति, 5 तत्वों के रंग लाल, पीला, नीला, हरा और सफ़ेद दिखाई देते हैं। इससे वृत्ति अभ्यास में लीन होती है। इसके पश्चात आकाश पर तारों जैसी चमक, दीपमाला जैसी झिलमिल दिखाई देगी और चांद जैसा प्रकाश, सूरज की किरणें दिखाई देगी। जिस समय आंखें बिल्कुल भीतर की ओर उलट जाएगी, तब सुरती शरीर को छोड़कर ऊपर चढ़ेगी तो आकाश दिखाई देगा, जिसमें सहस्त्रदल कमल दिखाई देगा। उसके हजारों पत्ते पृथक पृथक त्रिलोकी का काम कर रहे हैं। अभ्यासी यह दृश्य देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ उसे 3 लोक के मालिक का दर्शन होता है। बहुत से अभ्यासी इसी स्थान को पाकर इसको ही कुल मालिक समझकर गुरु से आगे चलने का मार्ग नहीं पूछते। यहाँ का प्रकाश देखकर सुरती तृप्त हो जाती है। इस प्रकाश के ऊपर एक बारीक और छीना दरवाज़ा है। अभ्यासी को चाहिए कि इस छिद्र में से सुरती की प्रविष्ट करे। इसके आगे बंकनाल टेढ़ा मार्ग है जो कुछ दूर तक सीधा जाकर नीचे की ओर आता है और फिर ऊपर की ओर चला जाता है। इस नाल से पार होकर सुरती दूसरे आकाश पर पहुंची। यहाँ त्रिकुटीय स्थान है जिसको लाहूत मसलसी भी कहते हैं। वह लगभग 1,00,000 योजन लंबा और चौड़ा है। इसमें अनेक प्रकार के विचित्र तमाशे और लीलाएं हो रही है। कहाँ तक यहाँ का वर्णन लिखा जाए। हजारों सूर्य और चंद्रमा इसके प्रकाश से लज्जित है। ओम और बादल की सी गरज सुनाई देती है जो बहुत सुहावनी लगती है तथा वह 8 पहर होती रहती है। इस स्थान को पाकर सुरती को बहुत आनंद मिलता है और वह सूक्ष्म और साफ हो जाती है। इस स्थान से अंदर के गुप्त भेदों का पता चलने लगता है। कुछ दिन इस स्थान को सैर करके सुरती ऊपर को चढ़ी और चढ़ते चढ़ते करोड़ योजन ऊपर चढ़कर तोड़कर तीसरा पर्दा तोड़कर वह शून्य में पहुंची, जिसको
हुत अनहुत भी कहते हैं। इस स्थान की कैसे प्रशंसा की जाए। यहाँ सुरती बहुत विलास करती है। यहाँ त्रिकुटी स्थान से 12 गुना अधिक प्रकाश है। यहाँ अमृत से भरे मानसरोवर तालाब है और बहुत सी अप्सराएं स्थान स्थान पर नृत्य कर रही है। इस आनंद को वहाँ पहुँची हुई सुरती ही जानती है। वह आनंद लेखनी और कथनी का विषय नहीं। यहाँ अति स्वादिष्ट सूक्ष्म भोजन तैयार होता है। अनेक प्रकार के राग रंग हो रहे हैं। स्थान स्थान पर कलकल शब्द करते हुए अमृत के झरने बह रहे हैं। यहाँ की शोभा और सुंदरता का वर्णन कैसे किया जाए। हीरो के चबूतरे, पन्ने की क्यारियाँ, जवाहरात के वृक्ष जरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तालाबों में रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही है। पग पग पर नई झलक दिखाई देती है। वह चमक दमक दिल को आकर्षित करती है। इसके आगे अनंत शीश महल बने हुए हैं। वहाँ अपने अपने स्थानों पर अपने अपने मालिकों के अनुसार जीवात्माएं स्थित है। वह रंग विलास को देखती और दूसरों को दिखलाती है। उन जीवात्माओं को हंस मंडली भी कहा गया है। सर्वत्र चेतन ही चेतन है, स्थूल तथा जड़ नहीं है। वहाँ शारीरिक स्थूलता और मलिनता नहीं है। इस स्थान का समस्त समाचार संत जन भली भांति जानते हैं। इस गुप्त भेद को अधिक खोलना उचित नहीं है। सुरती चलते चलते 5 अरब 75 करोड़ योजन ऊपर चली गई। वहाँ शून्य का नाता तोड़कर वह आगे बढ़ी। वहाँ 10 योजन तक और अंधकार है। इस तीव्र अंधकार की गहराई का वर्णन कैसे किया जाए। फिर लगभग खरब योजन सुरती नीचे उतरी, मगर परंतु फिर भी उसके हाथ कुछ न लगा और फिर वह ऊपर को चढ़ी। जो चिन्ह सतगुरु देव जी ने बताया था, उसकी सीध लेकर सुरती उस मार्ग को चली। उस स्थान का पारावार नहीं पाया जा सकता। फिर वह आगे चली। यहाँ मैदान महाशून्य का है। यहाँ 4 शब्द और 5 स्थान अति गुप्त है। उनका पता गुरुदेव की कृपा से मिलता है। यहाँ अनंत सुरती जो सच्चे दरबार के मालिक की है, उनके लिए बंदी खाने बने हुए हैं। उनको वहाँ कष्ट तो नहीं, अपने अपने प्रकाश से वह अपना अपना कार्य कर रही है, परंतु उन्हें मालिक के दर्शन नहीं होते। दर्शन ना होने के कारण वे व्याकुल अवश्य है, परंतु उनको क्षमा मिलने की एक युक्ति है। जब संत इस मार्ग से जाते हैं, जो सुरतियाँ नीचे संतों के द्वारा जाती है, उन सुरतियों को संतों का दर्शन होता है। फिर उन जीवात्माओं को ऊपर ले जाने से जो प्रसन्नता उन संतों को होती है, उसका वर्णन कहाँ तक लिखा जाए। सच्चे मालिक की करुणा और दया उन पर होती है। संत जन उन सुरतियों को क्षमा प्रदान करवाकर सच्चे मालिक के पास बुलवाते हैं। फिर इन स्थानों को छोड़कर सुरती भंवर गुफा में पहुंची। वहाँ एक चक्र है जिसको झूला भी कहते हैं। वह हर समय घूम रहा है। सुरती सदा वहाँ झूलती रहती है। उसके इधर उधर अनंत चेतन दीप बने हुए हैं। उन दीपों से सोहम की आवाज़ उठ रही है। सुरती और हंस उन दोनों से विलास कर रहे हैं। वहाँ की रचना का वर्णन ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता। जब सुरती वहाँ पहुँचेगी तो स्वयं देख लेगी। इसीलिए अभ्यासी को चाहिए वह युक्ति से कमाई करे। यही शुद्ध अभ्यास है।
यहाँ की रचना देखकर सुरती आगे बढ़ी। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। सारे जहां से आला सतगुरु है दर तुम्हारा, हैरत से देखती है जन्नत भी घर तुम्हारा। सारे जहां से आला सतगुरु है दर तुम्हारा, जिसने भी छोड़ी किस्ती रहमो करम पे तेरे, आता है आप चल कर उसकी तरफ किनारा। सारे जहां से आला सतगुरु है दर तुम्हारा, पाते हैं फैज लाखों इंसान तेरे दर पे, भरपूर न्यामतों से भंडार है तुम्हारा। सारे जहां से आला सतगुरु है दर तुम्हारा, तूफान से क्यों डरे हम सतगुरु मेरे खेवैया, तूने तो पार मालिक लाखों को है उतारा। सारे जहां से आला सतगुरु है दर तुम्हारा, सिजदे में सर झुकाए आंसू बहा रहा जो, शायद वो गम का मारा यह दास है तुम्हारा। सारे जहां से आला सतगुरु है दर तुम्हारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण माता केसरो के सेव। नंगल आश्रम में महाराज जी के दर्शनार्थी आते जाते रहते थे। जो भी आता महाराज जी के लिए कोई न कोई चीज़ अपने साथ जरूर लाता। एक बार कोई माता दर्शनों के लिए पैदल ही आश्रम की ओर आ रही थी। उसने महाराज जी के भोग लगाने के लिए बर्फ़ी की एक पोटली ले ली थी। रास्ते में जब वह नंगल गांव से गुजरने लगी तो वहां एक घर के सामने खड़ी माता केसरी उसे मिल गई। केसरो महाराज जी की अनन्य भक्त थी। हाल समाचार जान लेने के पश्चात वह उस माता से मिली। मुझे तो अभी समय नहीं है, अन्यथा तुम्हारे साथ ही महाराज जी के दर्शनों के लिए चली जाती। तुम उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम निवेदित कर देना। उनके भोग लगाने के लिए मेरे पास कुछ सेब है, महाराज जी को मेरी ओर से इन्हें समर्पित कर देना। माता केसरो ने इसके पश्चात घर में रखे सेबों को लाकर उस माता को दे दिया। फिर वह माता आश्रम की ओर बढ़ गई। महाराज के पास पहुंचकर सबसे पहले उसने अपने बर्फ़ी के बंडल को महाराज जी को समर्पित किया। माता केसरो के सेब अभी देने की सोच ही रही थी
कि महाराज जी ने उन्हें झट से टोक दिया। केसरों के सेब कहाँ है? उसे तो तुमने दिया नहीं, निकाल उन्हें। माता चकित रह गई। उसने तो केसरों या उसके सेवों के विषय में अभी कुछ कहा ही नहीं था, फिर महाराज जी जान कैसे गए? फिर उसने झटपट माता केसरों द्वारा दिए गए सेवों को श्री चरणों में पेश कर दिया। महाराज जी ने बड़े प्रेम से उनका भोग लगाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन उपदेश का चौथा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उपदेश। नंगल विहालन की धरती पर पैर रखते ही शरीर में जैसे बिजली की शक्ति का प्रसार हो जाता है। जैसे जैसे आप श्री गुरु महाराज जी के मुख्य और केंद्रीय आश्रम की ओर अग्रसर होते हैं, आप में एक नई स्फूर्ति और चेतना उत्पन्न होती है। हृदय कमल खिल जाता है, उछलने कूदने और नाचने को जी चाहता है। लगता है जैसे इस धरती के दर्शन के लिए हमारी आत्मा कब से तरस रही थी। उसकी साध इस धरती का स्पर्श पाते ही पूरी हो जाती है। चारों ओर का विराट मंगलमय प्राकृतिक वातावरण हृदय में अजस्त्र शांति प्रवाहित कर देता है। बोलना जी, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भाइयों, भगवान की तेजोमय मूर्ति हृदय में है, फिर भी दिखाई नहीं देती। इसका क्या कारण है? सूर्य होते हुए भी बदली के पीछे हो जाए तो नज़र नहीं आता। इसी प्रकार मल विक्षेप और आवरण, ये तीन पर्दे हृदय में होने के कारण परमात्मा का स्वरूप दिखाई नहीं देता। मल कहते हैं पाप को। यूँ तो निंदा, चोरी, ठगी, झूठ, कपट, छल, छिद्र, मांस, शराब, कुकर्म, कुसंग आदि सभी पाप है, किंतु इनसे बड़ा भारी पाप हुआ है जो जीव ने माता के गर्भ में प्रभु को वचन देकर पूरा नहीं किया। विक्षेप कहते हैं मन की चंचलता को। मन का एक स्थान में ना टिकना, धर्मशास्त्रों पर श्रद्धा ना रखना, संत महात्माओं तथा गुरु के वचन पर विश्वास ना करना और विषय विकारों में मन को भटकाना। आवरण का दूसरा नाम है अंधेरा। जैसे अंधेरे में भी हम देख नहीं सकते, इसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधेरे के कारण हृदय में बसे हुए को नहीं देख सकते। आवरण का अर्थ ना जानना भी है, अर्थात वस्तु हो और वस्तु को ना जानना। हृदय में इन तीन पर्दों के होने से ही प्रभु को नहीं देख सकते। भाइयों, शुभ कर्मों से मल रूपी पाप का नाश होता है और ज्ञान द्वारा तथा प्रभु भक्ति से आवरण रूपी अंधेरे का नाश होता है। अपने कर्मानुसार जब मनुष्य को फल भोगना पड़ता है तब रोता है, हाय मैं दुखी हो गया। किंतु जो मनुष्य खुशी से शराब पीता है, खुशी से जुआ खेलता है, खुशी खुशी चोरी करने जाता है, खुशी से व्यभिचार करता है, हत्या करता है अथवा कोई भी बुरा या भला काम करता है, उसका फल भी तो उसी प्रकार
प्रसन्नतापूर्वक भोगना चाहिए। जो कुछ बीजा है प्रारब्ध में वही फल मिलेगा। यदि कष्ट को घृणा की दृष्टि से देखते हो तो भविष्य को सुधारो। कष्ट आने वाला कर्म ही ना करो, किंचित भी कलेश ना होगा। मनुष्य प्रारब्ध को अपने हाथ से बनाता है। अच्छे कर्मों का खजाना जमा करोगे, प्रारब्ध भी अच्छी बनेगी। बुरे कर्मों का खजाना जमा करोगे तो प्रारब्ध भी बुरे बनेंगे। किसी को दोष ना दो, भविष्य के लिए संचित पूंजी अच्छी बनाओ। हम आजकल विद्या से शून्य हो रहे हैं। आप कहेंगे हमने तो BA, MA, LLB की डिग्रियां ली है, फिर विद्या से शून्य कैसे? तो भाइयों, इस विद्या ने जहाँ तक पहुँचाना था वहाँ तक भली प्रकार पहुँचा दिया है। आजीविका तक, गुलामी तक, अधीनता तक और असभ्यता तक ही इस विद्या का स्थान है, सो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। घर घर में रेडियो लगे हैं। पिता पुत्री तथा ससुर और बहू एक जगह बैठकर गंदे गाने सुनते और खुशी से सिर हिलाकर झूमते हैं। सिनेमा देखते हैं, नाच रंग तमाशे देखते हैं। नाना प्रकार की पार्टियां होती है जो निर्लज्जता के फैशन में परिपूर्ण है। यही इस विद्या का केंद्रीय स्थान है। यहाँ तक पहुँच गए हैं, किंतु वह विद्या जो स्वयं भगवान की विद्या है, जिसने मनुष्य को सचखंड, परम धाम, परम पद अथवा अमर लोक तक विद्या पहुँचाना है, उससे शून्य है। नाना प्रकार की डिग्रियां होते हुए भी ईश्वरी विद्या की ओर से निरक्षर ही हैं। भाइयों, संसारी वैभव देखकर भूले ना फिरो। 7 मंजिले मकान भक्त की झोपड़ी की बराबरी नहीं कर सकते हैं। कबीर दास ने कहा है, संतन की कुटिया भली और भट कुश्ती को काम, आग लगे उन धौलरा जहाँ न हरि का नाम। फूस की कुटिया ही सुहावनी है, जिसमें भगवत नाम जपने वाला कोई संत महात्मा हो। 7 मंजिले मकान, कोट किलो को आग लगनी अच्छी है, जिनमें प्रभु का नाम नहीं है। तो कहा है, मन इंद्रियों के बस भयो, मन के बस हैं बुद्ध, कहाँ ध्यान कैसे लगे, जहाँ ऐसा विरुद्ध। आजकल घरों में दीवारों पर वही कैलेंडर, वही मूर्तियां हैं जिनसे नेत्रों, कानों तथा जीभ की शक्ति मलिन हो। इन्हीं से हृदय में बात जाती है और हृदय भी दुराचारी बन जाता है। गंदी तस्वीरें काम चेष्टा पैदा करती है, जिनके कारण आज बड़े बड़े घराने तबाह हो रहे हैं। चाणक्य नीति में 6 चीज़ें मनुष्य के लिए मृत्यु लिखी है। कुग्राम वासा, कुलहीन सेवा, कुभोजनम चक्रोधा, मुकिश्चा भार्या, मूर्खश्चा पुत्रा, विधवाश्चा कन्या, विन अग्नि खट प्रदधन्ति कायामा। यह 6 चीज़ें बिना अग्नि ही शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। कबीर ने कहा है, नाम जपत कन्या भली, साकत भलो न पूत, अजा के गल गल थना, जामे दूध न मूत। भाइयों, ग्रंथों में शिक्षा के भंडार भरे हैं, किंतु जब इसका ग्रहण करे तभी तो लाभ हो। कहा है, वेद कुतब कहो मत झूठे, वो जो नाही विचारे। ग्रंथों में जो कुछ लिखा है, केवल उन्हें गप कह देने से वे झूठे नहीं हो जाते। झूठे तो वे मनुष्य हैं जो उन्हें समझाने का प्रयत्न नहीं करते अथवा उनकी आज्ञा अनुसार नहीं चलते। देखिए, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ये यथा माम प्रबंधन्ते,
हे अर्जुन, जो मेरे को जैसा भजता है वैसा ही मैं भी उससे भजता हूँ। जो मेरे साथ प्रेम करता है मैं भी उसके साथ प्रेम करता हूँ। जो मेरे वियोग में रोता है मैं भी उसके वियोग में रोता हूँ। जो मेरे प्रेम में बिक जाता है मैं भी उसके लिए बिक जाता हूँ। इतना कुछ होने पर भी यदि मनुष्य ना माने तो अज्ञानता के सिवाय और क्या है। कहा है अंदर सूझे नहीं लानत, ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। अर्थात पर ब्रह्म अंदर है किंतु सूझता नहीं, तो ऐसी जिंदगी को लानत है। ऐसा लगता है सबको ही मोतिया बिंद हो गया है। सच्चे गुरु की शरण से ही सत्य मार्ग की प्राप्ति हो सकती है, किंतु ऐसे नहीं कि नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। स्त्री मर गई या धन का नाश हो गया तो सिर मुड़ाकर सन्यासी बन गए, भगवे धारण कर लिए। ऐसे गुरुओं से सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। भाइयों, प्रभु प्राप्ति के लिए यही उत्तम समय है, उसे हाथ से ना गवाओ। बोलो शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे, मैं मांगू यह वरदान जी, तेरे चरण कमल का ध्यान रहे। कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे, मैं मांगू यह वरदान जी, तेरे चरण कमल का ध्यान रहे। धन दौलत संपत्ति न मांगू, ना मांगू सुत नार, स्वर्ग न मांगू राज न मांगू, मांगू रज चरनार। प्रभु जी मांगू रज चरनार। है आस यही अरदास यही, जब तन से निकले प्राण जी, तेरे चरण कमल का ध्यान रहे। करुणा सिंधु दीन बंधु तुम भक्तों के रखवाले, तुम हो परम दया के सागर, हम हैं अब गुनहारे। प्रभु जी हम हैं अब गुनहारे। तेरे द्वार खरा चरणों में पड़ा, यह बालक है नादान जी, तेरे चरण कमल का ध्यान रहे। केवल तेरा ध्यान करूं और दुनिया को बिसराऊं, भूल के तन की सुध बुध सारी तेरा ही गुण गाऊं। प्रभु जी तेरा ही गुण गाऊं। तुझको चाहूं निस दिन ध्याऊं, दे दो यह वरदान जी, तेरे चरण कमल का ध्यान रहे।
तू ही मात पिता है मेरा तेरा एक सहारा। सतगुरु मेरे परम प्यारे, तुम बिन कौन हमारा। प्रभु जी तू ही एक हमारा। कहे दास तेरा तू स्वामी मेरा, है परम पिता भगवान जी। तेरे चरण कमल का ध्यान रहे। कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे, मैं मांगू यह वरदान जी। तेरे चरण कमल का ध्यान रहे। बोलो जय का बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेम का आवेश। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने एक बार फरमाया, मैं एक बार आश्रम की छत पर गुरु महाराज जी के गीले कपड़े फैला रहा था। छत से नीचे देखकर मैंने अपने मन से पूछा, परम तुम्हें अगर गुरु महाराज छत से कूदने की आज्ञा दे तो मानोगे या नहीं। ऊंचाई से कूदने की बात पर मन में तनिक भय हुआ। तभी मैंने अपने ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, कमबख्त, मुझे आज्ञा पालन में फेल करोगे क्या। ऐसा सोचकर अपने को सजा देने के ख्याल से मैं छत से नीचे कूद पड़ा। फलस्वरूप चोट खाकर मेरा दायां घुटना टूट गया। मुझे आहत देखकर सभी दौड़े। गुरु महाराज जी भी वहां आ गए। लोग उपचार करने लगे। महाराज जी पूछ पड़े, आखिर छत से गिरे कैसे, यह तो बताओ। मैंने अपना उपयुक्त मनोभाव बता दिया। तब वे मुझे अनेक प्रकार से ताने और डांट देते रहे। बोले, यह पागलपन है या भक्ति। घुटना तोड़कर महीनों तक पड़े रहोगे, फिर तो खूब करोगे आज्ञा पालन और सेवा। भाई, प्रेम का तो निराला संसार है। खुद को मिटाए बगैर कुछ नहीं होता। अपने सुख मान से ऊपर जाकर ही प्रेम किया जा सकता है। देखा देखी नकल से कुछ नहीं बनता। कब किस आज्ञा का क्या स्वरूप होगा, अपनी अंतर आत्मा से पूछकर करना ही श्रेष्ठकर होता है। यह भी तो संतजन कहा करते हैं कि गुरु की 3 आज्ञा नहीं मानने से कोई दोष नहीं लगता। वह यह कि यदि वे सेवा छोड़कर हट जाने को कहे, वैसी चीज़ मांग दे जो उनके शरीर और स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो, तो तथा किसी बात से नाराज होकर वे शिष्य को दरबार से निकलने को कहे। विश्वामित्र जी के प्रसंग में रामायण में कहा है, बार बार मुनि आए सुदीन्हा, रघुबर जाई शयन तब कीन्हा। अर्थात श्री राम को शयन और आराम के लिए अपनी चरण सेवा छोड़कर जाने के लिए कई बार कहा, तब वे गए। इस प्रकार श्रीमान नाना प्रकार से सेवा और प्रेम के संबंध में प्रेरणापूर्ण सत्संग सुनाते रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपनी कमियों को कमी तो मानो। दिल्ली आश्रम दिनांक 10/6/1977 को दिए गए प्रवचन का 3रा भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। सगुन की सेवा
और भक्ति उपासना की खास बात है। हम लोगों को इस उपासना के लिए शास्त्रों के द्वारा प्रेरणा दी जाती है। हमें कहा जाता है कि एक इष्ट को मानो, इष्ट एक सेवा अनेक। इस झगड़े में हम लोगों को पड़ने की ज़रूरत नहीं कि राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा, देवी बड़ा कि देवी बड़ी कि शंकर बड़े। बिच्छुओं से किसी ने पूछा, तुम में बड़ा कौन है? बिच्छुओं ने कहा, छू कर देख लो, जिसे छुओगे वही तुम्हें डंक मारकर उलट देगा। यहाँ छोटे बड़े का सवाल ही कहाँ उठता है। भगवान के अनेक रूप है, जब जैसी ज़रूरत हुई वे वैसा ही रूप धारण करके आए। यह हमारी तुम्हारी बुद्धि की बात नहीं कि उसके लिए दलील पेश करे कि वह बड़ा है कि छोटा, अच्छा है कि खराब। यहाँ तो उपासना के लिए मार्ग बताया जाता है कि तुम किसी भी दिव्य स्वरूप को इष्ट के रूप में मान लो। उस इष्ट पर तुम्हारी अनन्य भावना होनी चाहिए। अनन्य भाव से जब तुम इष्ट की उपासना करोगे, उसके नाम का जप करोगे तो नामी पकड़ में आ जाएगा। अभी तुम लोगों ने भजन में गाया कि जब तुम्हारी सूरत हृदय में बसी है तो हमारे लिए इन कर्म कांडों का क्या मतलब। उसका मतलब यही था कि जब इष्ट का तसव्वुर तुम्हारे हृदय में आ जाएगा तो तुम उस तसव्वुर में अपने को विलीन कर दोगे। इस तरह तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पहले ज़माने में स्त्रियों के लिए पतिव्रता धर्म एक महान धर्म माना जाता था। माना ही नहीं जाता था, वह आज भी वैसा ही महान है। शास्त्रों ने पुरुषों को ज्ञान का अधिकार दिया है और स्त्रियों को भक्ति का। स्त्री भक्ति करके पुरुष में विलीन हो जाएगी और पुरुष के ज्ञान के द्वारा उस परम तत्व में विलय हो जाएगा। इस प्रक्रिया से लोगों का कल्याण हो जाता था। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया। पुरुष के हृदय में दुकान बसी है और स्त्री के हृदय में वासनाग्रस्त पुरुष बैठा है। मरते वक्त पुरुष को दुकान की याद आएगी और पुरुष की याद करके स्त्री मरेगी तो वह उस दुकान की चूहिया बनेगी। लो, बेड़ा पार हो गया। अब हम कहते तो हैं कि पतिव्रत धर्म का पालन करो। पतिव्रत धर्म है क्या? यदि पति एक स्त्री व्रत धारण करे तो यह पतिव्रत धर्म खुद व खुद आ जाएगा। अब सोच लो कि तुम कितना एक पत्नी व्रत निभाते हो, तब तो पत्नियां भी उतनी ही पतिव्रत धर्म निभाएगी। पतिव्रत धर्म आदर्श धर्म है। अगर हम उसे समझ ले तो बहुत बड़ी बात बनती है। कहते हैं शादी हुई, शादी क्या हुई, लोगों ने उस वक्त भी तुम्हें साधु ही बनाया। उस वक्त पीले कपड़े नहीं पहनाए, जुलूस नहीं निकाला। यह संकेत था कि इसने आज तक अपनी ख्वाहिशों पर विजय नहीं पाई थी। अब बाजार बीच ढोल पीट करके जुलूस निकालकर एक लड़की को इसके हवाले कर दो। इस तरह तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। इसका तुम्हें तो पता तो चला ही नहीं। शास्त्र ने धर्म रखने के लिए तुम्हें एक कन्या दे दी, इस घोषणा के साथ कि तुम्हें यह पत्नी दी जाती है। इसके अलावा अगर तुमने दूसरी जगह जरा भी कुदृष्टि डाली तो समाज की नज़र में दोषी समझे जाओगे और दंड के भागी होगे। पर क्या तुमने शादी के उसूलों के मुताबिक कार्य किया? तुम्हें तो शादी के बहाने कर्म त्याग की महिमा ही सिखाई गई थी।
तुम्हारे लिए संसार की तमाम चंचल वृत्तियों को समेटकर एक जगह केंद्रित कर दिया था। तुम्हारे लिए शास्त्र ने यह भी मर्यादा रखी थी कि जब गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए तुम्हारे घर में पुत्र जवान होकर गृहस्थी संभालने के काबिल हो जाए तो तुम स्वयं वानप्रस्थ ले लोगे। अब बताओ कौन करता है ऐसा? शायद जवान आदमी गृहस्थी छोड़ भी दे, पर बूढ़े और भी फंसे हुए हैं। शायद जवान को वैराग्य हो भी जाए, पर बूढ़े को नहीं होगा। अगर तुम अपने शास्त्र के मुताबिक चलते तो ये बर्थ कंट्रोल के बोर्ड भी ना लगाने पड़ते। बच्चा 1 या 2 और बस, पर हैं सबके 10-10। यह क्या तमाशा है? लाखों रुपए फूंक जाते हैं फैमिली प्लानिंग पर। अगर हमको शुरू से शास्त्र की तालीम दी जाती तो हमारे सामने यह समस्या ही नहीं आती। अजीब समस्याएं रखी जाती है हमारे सामने। कहा जाता है कि तुम आग के सामने बैठो पर सेंक ना लगे। तुम अंडे खाओ, मुर्गे खाओ, शराब पियो, ऐसा प्रचार किया जाता है। और उधर बोर्ड लगा दिया है, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब भला अंडे खाओगे और परिवार छोटा होगा, मछलियाँ खाओगे और 2 ही बच्चे होंगे। जितनी मछलियाँ खाओगे उतने ही कीड़े पैदा होंगे। फिर कल रोओगे और कहोगे महाराज लड़के कहना नहीं मानते। अगर तुम्हारा कोई आदर्श होता, तुम्हारी क्रियाएं शास्त्र के अनुकूल होती तो तुम्हारे लड़के भी देवता होते। भला तुम्हारे घरों में यह कभी भी हो सकता था कि लड़के अपमान करे पिता का? हमारा वंश शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो तो ऐसे दोष कभी आ ही नहीं सकते। हम में जो कमी आई है उसी का यह नतीजा है। हम चाहते हैं कि हमारे घरों में राम कृष्ण जैसे देवता पैदा हो, पांडवों जैसी संतान, गौतम कपिल कनाद जैसे पुत्र पैदा हो। ऐसा तो तब होगा जब हम माता पिता के रूप में भी ऊंचे आदर्श निभाएं। क्लबों में रहकर शराब की बोतलें पी पी कर धूप प्रहलाद नहीं पैदा किए जा सकते। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।